दोस्तों नमस्कार। इस शानदार रोचक डिबेट में आपका स्वागत है। इसमें टीवी पत्रकार ने किस बेबाकी से सवाल रखे हैं अपने मौलाना रशीदी जी के सामने और उन्होंने किस प्रकार अपने विचार प्रकट किए। आप वीडियो के अंत में अवश्य ही कमेंट करके बताएं कि क्या मौलाना रशीदी जी सही बोल रहे हैं या टीवी पत्रकार के सवालों में दम है। कर रहे हैं और खामनेई को लेकर जिस तरीके से वो अपना लीडर भारत में रह के मान रहे हैं, क्या वो सही है? और जिस तरीके से ये पूरा एक छाती पीट पीट कर रोना और तमाम इस तरीके की बातें करना, ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए ईरान ही जरूरी है, अमेरिका और इजराइल को हम साइडलाइन कर देंगे। अमेरिका और इजराइल हमारे लिए जरूरी है ही नहीं। क्यों नहीं जरूरी? बिल्कुल जरूरी नहीं है। अच्छा। देखिए, एक साइड आदमी को लेनी पड़ेगी। हाँ। या तो आप जालिम के साथ खड़े हो जाइए, हाँ। या जुल्म के साथ खड़े हो जाइए। अच्छा। एक साइड तो लेनी पड़ेगी। हाँ। हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, बड़ी अजीब फॉरेन पॉलिसी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या है, क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन मेरा अपना नजरिया ये है। देखिए, हमने फलस्तीन को यूएन में वोट किया, हमने फलस्तीन को मदद भेजी। फलस्तीन ने इजराइल से बहुत पहले अपने देश का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो है प्रधानमंत्री जी को दिया, सबसे पहले दिया। तो ये तमाम बातें होने के बावजूद फिर हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, जबकि हमें पता है कि निहत्ते मासूम बच्चों को जिस तरह से गाजा में स्कूल्स और मेडिकल कॉलेजेस जिस तरह से उसने उड़ाए हैं, हॉस्पिटल्स उड़ाए हैं, ये सारी दुनिया देख रही है। सर, ये भी तो दुनिया ने देखा ना, किस तरीके से सबसे पहले अटैक किसने किया था? पहले इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को माइक्रो ओवन में डालकर पका के जिंदा खा लिया, उनकी माओ को खिला दिया, तमाम ऐसी चीजें, क्रूएल्टी सामने आई थी। तो गजा फिलिस्तीन हमास की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने भी तो किया था ना, ऐसा तो है नहीं। और सपोर्ट किसका था? ये कहाँ से लाए आपकी माइक्रो ओवन में पका लिया? हाँ, कितनी वीडियोस, कितनी आपने कैसे देख लिया? वीडियोस की ऑथेंटिसिटी कुछ है तो आप किस ऑथेंटिसिटी के साथ? मैं इसलिए देखिए, हमास ने जो अक्टूबर में हमला किया था, उससे कैजुअलिटी हुई, बिल्कुल हुई। लेकिन आप ये देखिए, 1948 में जब इजराइल बना, अरबों ने अपनी जमीन दी, अपनी जमीन पे उसको बसाया। वो आदमी कितना निकम्मा, कितना बदमाश, कितना हरामी हो सकता है जो मेरे घर में मैं जिसको एक कमरा किराए पे दे दूं या रहने के लिए दे दूं और पूरे मकान को कब्जा कर ले? अच्छा, जेरूसलम केवल उन्हीं लोग का है और किसी का नहीं है? ज्यूज का नहीं है? नहीं, यरूशलेम, देखिए यरूशलेम अगर ज्यूस उसको अकीदत की निगाह से देखते हैं तो उसको नुकसान क्यों पहुंचाते हैं? अच्छा, नुकसान कहाँ पहुंचाया? क्या वो यरूशलेम को नहीं मानते? कितनी बार तोड़-फोड़? फिलिस्तीन गजा को अपने अस्तित्व की लड़ाई तो सर देखिए, हिटलर के समय से भी वो अपने अस्तित्व की लड़ाई वो लड़े हैं। हिटलर ने जब होलोकास्ट किया और इनको जो है चुन चुन के मारा, तो उसने कुछ फलस्तीनियों को छोड़ दिया था। और हिटलर का बयान आज भी सोशल मीडिया पर आप देखिएगा। हिटलर ने ये कहा था कि मैंने इन कुछ यहूदियों को इसलिए छोड़ा है ताकि आने वाले वक्त में लोग ये समझ सके कि यहूदी कितना बेईमान, कितना गद्दार होता है। ये जो इजराइल की जमीन है, ये अरबों की जमीन है, फलस्तीन की जमीन है। उन्होंने 1948 में इसको जगह दी। जगह देने के बाद आज फलस्तीन को पूरा हड़पना चाहता है इजराइल। ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो जुल्म की जो आखिरी पराकाष्ठा हो सकती है वो है। सवाल ये है, देखिए, हर आदमी अपना वर्चस्व चाहता है, चाहे अच्छी बात है, अपने देश को बढ़ाए, उन्नति करे, तरक्की करे, लेकिन दूसरे देश के निहत्ते लोगों को मारकर, उनके मासूम बच्चों को मारकर, उनकी रोजी रोटी बंद करके। पहले अटैक चाहे फिलिस्तीनी कर दे, चाहे वो उनके बच्चों को मार दे, चाहे वो उनके घरों में से लड़कियों को उठा ले जाए, चाहे उनको बंधक बना ले, चाहे उनके साथ क्रूरता करे, वो मैटर नहीं करता। मौलाना साजिद रशीदी ये बोल रहे हैं कि हमास सही था, उन्होंने बहुत वेलकम किया, उनको बहुत खातिरदारी की और सही सलामत इजराइल भेज दिया। आप ये कह रहे हैं? देखिए, हमास को ना तो आज तक यूएन ने दहशतगर्द ग्रुप बताया, अच्छा। ना अमेरिका ने बताया, अच्छा। ना इजराइल ने बताया, ना हमारे देश ने बताया। इसको